हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 9 बज चुके हैं। आज हम यहाँ पर रोज़ इंडिया जी की क्लास होती है, लेकिन आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करने वाले। क्या दोस्तों, विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों विज्ञान के क्वेश्चन भी आपके पीटीटी में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, तो आप बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आंसर दीजिएगा, ताकि आपको आपके जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले वो यहाँ से ही मिले दोस्तों। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। और यदि आप पीटीटी की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या बीएसटीसी की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी, क्या दोस्तों, संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है दोस्तों। तो बिल्कुल अच्छे से आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो इसी मौके पर आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और पूरी क्लास आप देखिएगा। लगभग आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है? लेमार्क, अरस्तु, यहाँ पर हिपोक्रेटस या फिर ग्राहम। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान के जनक को किसको कहते हैं बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैज्ञानिक है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है बताइएगा दोस्तों। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है बताइएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिपोक्रेटस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिपोक्रेट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आज देखिए जनक से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सारे के सारे यहाँ पर इसकी खोज करता या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में भी आपको और इसी प्रकार के साइंस के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कवर हो जाए दोस्तों। चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है बताइए दोस्तों। लेमार्क, केपलर, हिपोक्रेट्स या फिर फेस्टर। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थियोफेस्टर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। बहुत ही शानदार क्लास का आनंद लेने के लिए यहाँ पर शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। लेवोजियर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था बताइए दोस्तों। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था बताइए दोस्तों। देखिए अभी आपको ये क्वेश्चन है जो कि हार्ड लग रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप आजकल है जो कि क्वेश्चन थोड़े अलग से पूछे जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपको और अच्छी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन। चलिए, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्राहम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था बताइएगा दोस्तों। ई बराबर एम सी स्क्वायर बहुत ही अच्छा सा और इजी सा क्वेश्चन है। साइंस वाले तो बिल्कुल अच्छे से बता देंगे, क्योंकि उनकी तो साइंस थी, है ना, 12th में साइंस थी उनके, तो बिल्कुल यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है उनके लिए। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल आइंस्टीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समीकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं। क्या दोस्तों? ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं इसको। चलिए, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी दोस्तों? जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी दोस्तों बताइएगा। न्यूटन, केपलर, डार्विन या फिर गैलीलियो। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आंसर बताइएगा दोस्तों।
बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गैलीलियो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। गैलीलियो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जड़त्व के नियम की यहाँ पर जो कि गैलीलियो ने जो कि पहले यहाँ पर बताया था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने यहाँ पर दिया था, बताइएगा दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है जो कि किसने दिया था, बताइएगा दोस्तों। लेमार्क, ग्राहम, या फिर चार्ल्स डार्विन, या फिर न्यूटन। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पर आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों। जो आनुवांशिकी शब्द है उसका उच्चारण सबसे पहले किसने किया था, जल्दी से आंसर दे दीजिए। मेंडल, डार्विन, या फिर जॉन्स यहाँ पर, या फिर वाटसन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आंसर दीजिएगा। बिल्कुल वाटसन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। वाटसन ने ये नाम दिया था अनुवांशिकी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर आपको पता हो तो, ठीक है ना। मॉडल पेपर में ही आया था ये क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, बताइएगा दोस्तों। जॉनसन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉनसन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीन कहाँ अवस्थित होता है, जीन कहाँ अवस्थित होता है, बताइएगा दोस्तों। गुणसूत्र में, लाइसोसोम में, राइसोसोम में, या फिर प्लीहा में। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सभी जानते हैं जीन, जीन मतलब कि यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र में पाए जाते हैं जीन दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि आपको आते हैं तो आप काउंट कीजिएगा, ताकि आपका क्या हो सके दोस्तों, आपका पता चल सके यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और कमेंट भी करते रहे दोस्तों। चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए, खून का रंग लाल किसके कारण होता है, बताइए दोस्तों। हिपेरिन के कारण, लोहे के कारण, या फिर ऑक्सीजन के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर बता दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण आपका यहाँ पर क्या होता है, खून का रंग लाल होता है दोस्तों। और यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इनकी सबकी कमी से आपका जो भी, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है दोस्तों। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की कमी से, लोहे की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता है एनीमिया रोग। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है, तो आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। नाइट्रोजन, प्रोटीन, लोहा, या फिर हिपेरिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल देखिए, प्रोटीन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर किसका यौगिक है, तो प्रोटीन इसमें होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हीमोग्लोबिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, प्लेटलेट्स मतलब कि बिंबाणु दोस्तों, क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। चलिए, वही है WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जो तीन भाग होते हैं कोशिका कणिकाओं के, ठीक है ना, बिल्कुल वही है। चलिए, प्लेटलेट्स की मृत्यु है जो कि कहाँ पर होती है, तो मृत्यु मतलब कि जो, आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्लीहा। प्लीहा को क्या कहते हैं दोस्तों, कब्रिस्तान भी कहा जाता है, RBC WBC का यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है, बताइएगा दोस्तों। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए 35 आपका होता नहीं है, 35 आपका होता नहीं है, बताइएगा जल्दी से, यहाँ पर रक्त का कितना प्रतिशत भाग है जो कि प्लाज्मा होता है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही बैठेगा। 55 से 60% भी होता है, तो यहाँ पर 55 कर लीजिए आप, ठीक है ना। 55 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लगभग 55 की बात करें तो 55 होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 60 की जगह आप 55 के लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ब्लड बैंक कौन कहलाता है बताइएगा दोस्तों। ब्लड बैंक किसे कहते हैं बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, अमाशय या फिर वक्र, करेक्ट आंसर बताइएगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल प्लीहा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को आपका क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। और मतलब कि मृत्यु आपकी जो होती है प्लेटलेट्स की, वहीं पर होती है। और प्लीहा को भी आपका क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्लड बैंक कहा जाता है। चलिए, आरबीसी का जो कब्रिस्तान में यही बात कर रहा था आपके सामने। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे, मतलब कि आरबीसी मतलब कि लाल रक्त कणिकाएं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है बताइएगा दोस्तों। आंसर बताइएगा जल्दी से। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, इसीलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आंसर दीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, यकृत, अग्नाशय, वक्र या पीला, बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्लीहा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्लीहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका क्या कोई भी डाउट ना रहे प्यारे 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 दोस्तों। ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है? जो आपका ब्लड लिया जाता है ना, ब्लड डोनेट करते हो आप सभी, है ना। ब्लड डोनेट आप करते हो तो उसको कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर है जो कि सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों। कितने डिग्री पर उसे रखा जाता है बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। कितने दोस्तों, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त समूह की खोज किसने की बताइएगा दोस्तों। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। आंसर दीजिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह हमने पढ़ा है, बिल्कुल अच्छे से आंसर आपको सही आना चाहिए। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है बताइएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है मेरे को, शायद नहीं पढ़ा था ना। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल एड्रिनल ग्रंथि है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि है आपकी, ऑप्शन नंबर ए ये है जो कि रक्तचाप का नियंत्रण करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री किसकी बनी होती है बताइएगा दोस्तों। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है ना। अपन बोलते हैं ना कि गुर्दे में पत्री हो गई आपकी, है ना, पत्री हो गई, तो वो पत्री है जो कि किसकी बनी होती है बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती किसकी दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है वो पत्री। और वहाँ पर है जो कि गुर्दे में होती है तो वो आसानी से निकल जाती है, लेकिन पित्त की थैली में चली जाती है तो वो आसानी से नहीं निकलती है। इसका ऐसा आपने सुना होगा, है ना, आसानी से निकल जाती है। चलिए, रक्त के पीएच का मान कितना होता है? वेस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है ना। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, और सभी का सही होना चाहिए आंसर, ये मैंने पढ़ाया भी है बिल्कुल अच्छे से। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7.4 यहाँ पर इसका पीएच का मान होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन है जो कि सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था बताइएगा दोस्तों। विलियम हार्वे, या फिर इवानोवस्की, या फिर न्यूवेल, ठीक है ना, या फिर वाटसन, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर, हार्वे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त क्या होता है, पित्त क्या होता है? पीले रंग का ठोस पदार्थ, पीले हल्के रंग का अम्लीय द्रव्य, या फिर क्षारीय द्रव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। पित्त क्या होता है बताइएगा दोस्तों। पीले रंग का पीले हरे रंग का आपका क्षारीय द्रव्य होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है बताइएगा दोस्तों। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन है जो कि सुरक्षित रहता है बताइएगा। विटामिन ए, बी, डी या फिर के, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, विटामिन ए, विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा दोस्तों? रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विषाणु की खोज किसने की थी बताइएगा दोस्तों? विषाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर दे दीजिए। विषाणु की खोज किसने की थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी, ये भी बता दीजिए। जीवाणु की खोज किसने की थी बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूवेन हॉक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइएगा दोस्तों? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, आपको याद रखना है दोस्तों। किसका है दोस्तों? दूरी का मात्रक है, जो कि बड़ी बड़ी दूरियां मापने में इसका जो है कि किया जाता है प्रयोग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है बताइएगा दोस्तों? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है बताइएगा दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पारसेक बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है, सबसे बड़ा यहाँ पर मात्रक है पारसेक, ठीक है ना। चलिए, मास्टर गणिती किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। मास्टर गणिती किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, पिट्रियोट्री यहाँ पर गणिती आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल पिट्यूटरी यहाँ पर गणिती बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, कौन वंशानुगत रोग है बताइएगा दोस्तों? कौन सा वंशानुगत रोग है बताइएगा दोस्तों? वर्णांधता, हीमोफीलिया, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोनों ही यहाँ पर वंशानुगत रोग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है बताइएगा दोस्तों? प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है बताइएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी आंत में होता है। कहाँ पर दोस्तों? प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, जिनको आ रहा है वो काउंट करते रहेगा, ताकि आपको पता चल सके कि क्या लेवल आपका, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। एक मोटिवेशन और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, और जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ध्यान से आप देखते रहिए। और क्लास थोड़ी सी फास्ट चल रही है तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। बस आप क्या कीजिए दोस्तों, बस कान में लगा कर आप सुनते रहिए, ठीक है ना। चलिए, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है बताइए दोस्तों? तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों? मनुष्य का जो पाचन है, मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुंह से होती है, मुख से होती है, ठीक है ना। पहले मुख में हम भोजन को डालते हैं तो वहाँ से चबाते हैं, चबाने के बाद में वो अंदर जाता है और वहाँ पर यहाँ पर जो कि अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ पर उसका है जो कि पूरा यहाँ पर निचोड़ निकालती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड्डियों और दांतों के निर्माण में लिए जो कि आवश्यक तत्व कौन सा बताइएगा दोस्तों? कैल्शियम, फास्फोरस, या फिर दोनों, या फिर उनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। हड्डियाँ किससे बनती है ये बता दीजिए आप। तो हड्डियाँ किससे बनती है बताइए दोस्तों? कैल्शियम और फास्फोरस बिल्कुल दोनों से बनती है, दोनों बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा दोस्तों। काला शीशा कौन कहलाता है? काला शीशा कौन कहलाता है बताइएगा दोस्तों? कोयला, कार्बन, कार्बोनेडो, या फिर ग्रेफाइट? करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। काला शीशा बिल्कुल ग्रेनाइट को कहा जाता है। क्या दोस्तों? काला शीशा ग्रेनाइट को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? आंसर दीजिएगा दोस्तों। एड्रिनल बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पत्तियों का रंग पीला है जो कि क्यों दिखाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 38 नंबर को लगा लीजिएगा, 38 नंबर को लगा लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट। पत्तियों का रंग है जो कि पीला क्यों होता है बताइए दोस्तों? पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है बताइए दोस्तों? यहाँ पर हिपेरिन होता है, ठीक है ना। हेपिरन नहीं होता है, हिपेरिन होता है, ठीक है ना। बताइएगा जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने।
पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है बताइए दोस्तों। सॉरी, पत्तियों का रंग, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कैरोटीन बिल्कुल करेक्ट आंसर। पीला आपको पूछा है, हरा नहीं आपको पूछा है, हरा नहीं पूछा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होती है बताइएगा दोस्तों। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम या फिर नाइट्रोजन या फिर हरित लवक, करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार तो आपको बोलूँगा नहीं, एक बार और बोल दिया है, ठीक है ना, वीडियो में, तो बिल्कुल आप शेयर कर दिया करो ना। अब मैंने बार बार बोलना छोड़ दिया क्योंकि अब क्या है, पढ़ाई का समय है और पढ़ाई आपको करनी है, और शेयर बिना कहे कर दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है शेयर तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं तो करने से रहा, ठीक है ना। मैं तो आपके, जो आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन्हीं के साथ में शेयर कर सकता हूँ, जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके साथ में तो आप ही शेयर करेंगे, ठीक है ना। जो जुड़े हुए हैं उनके साथ तो मैं कर दूंगा, मतलब कि आपके पास मैं कर दूंगा, और आप क्या कर दीजिए, आप आगे पास कर दीजिए, ठीक है ना, तभी है जो कि चेन अच्छे से बनेगी। चलिए आंसर दीजिएगा। मैग्नीशियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित में जो आपका उपस्थित होता है मैग्नीशियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा है जो कि लिया था, चयन किया था उसका, सबसे पहले किस पौधे में है जो कि अपने प्रयोग का यहाँ पर जो कि किया था बताइएगा दोस्तों। चने के पौधे में, मटर के पौधे में, इन दोनों में, या फिर किसी में नहीं, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, मटर के पौधे में ये जो कि इन्होंने, मेंडल ने है जो कि बिल्कुल यहाँ पर प्रयोग है जो कि प्रारंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है बताइएगा दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कहाँ से करता है, कौन करता है बताइएगा दोस्तों पौधे में, बताइएगा दोस्तों। पत्ती, तना, फल या फिर फूल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पत्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में अमोनिया अम्ल की संख्या कितनी होती है दोस्तों। शरीर में, सॉरी, अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है बताइएगा दोस्तों। 10, 20, 40, 32, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 आपके सामने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी 20 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता पूछ भी ले, क्या पता पूछ भी ले, तो हमें तो क्या करना है, पढ़ना। हमारा काम क्या है, पढ़ना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 332 मीटर पर सेकेंड ये इसकी क्या होती है, चाल या फिर वेग होता है दोस्तों। क्या दोस्तों, ध्वनि का वेग होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहाँ कहलाता है, सॉरी क्या कहलाता है बताइएगा दोस्तों। माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, सोरोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर, कवकों का जो अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 44 क्वेश्चन हमने किए हैं। 44 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये क्लास आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और पीडीएफ और टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पिछली क्लास से देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और शेयर वाला बटन भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।